नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर जैस्मिन है। मैं आयुर्वेदा कंसल्टेंट हूँ और आज हम बात करेंगे कि पैरों में, एंकल में, लोअर लेग में या पिंडलियों में स्वेलिंग क्यों आती है। जब आप ज़्यादा देर तक बैठे रहते हैं या फिर ज़्यादा देर तक खड़े रहते हैं तो आपके जो पाँव का ब्लड सर्कुलेशन है वो कम हो जाता है। जैसे आप देखते हैं कि आप जब लंबे समय से ट्रैवल कर रहे हैं और लंबे समय से बैठे हुए हैं कार वगैरह में, तो क्या होता है आपके पैर में स्वेलिंग आ जाती है और जैसे ही आप वॉक करते हैं, थोड़ा बहुत चलते हैं, तो वो स्वेलिंग अपने आप ठीक हो जाती है। ये टेम्परेरी होती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती। बट इसके अलावा कुछ सीरियस कंडीशंस होती हैं जिसमें स्वेलिंग आती हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है और ध्यान देने वाली बात है, जैसे कि हार्ट की प्रॉब्लम, किडनी की प्रॉब्लम या फिर लीवर की प्रॉब्लम है। सबसे पहले है हार्ट की प्रॉब्लम। अगर आपका हार्ट फंक्शन नहीं कर रहा है प्रॉपरली या फिर हार्ट की वॉल्व ख़राब हो गई है, हार्ट में सूजन आ गई है, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर हो गया है, तो उससे पाँव में स्वेलिंग आ सकती है। बट ऐसी स्वेलिंग में पाँव में दर्द नहीं होता, बस स्वेलिंग होती है। और इसके अलावा साथ में आपको सांस फूलने का भी लक्षण मिल सकता है, जैसे चलते फिरते या फिर बैठे रहते ही या फिर सबसे ज़्यादा लेटे हुए आपको सांस चढ़ने की दिक्कत हो सकती है। ऐसी कंडीशन में अपना ईको और ईसीजी ज़रूर करवाएं। सेकेंड है किडनी। अगर आपकी किडनी में कोई प्रॉब्लम है, किडनी काम करना बंद कर गई है, क्रेटिनिन बढ़ गया है, मतलब चाहे किसी भी कारण किडनी में डैमेज हुआ है, चाहे वो डायबिटीज़ के कारण हुआ है या फिर बीपी बढ़ने के कारण हुआ है, तो किडनी से पानी बाहर नहीं निकलेगा, पानी जो है आपकी बॉडी में इकट्ठा होता रहेगा और पैरों में स्वेलिंग आ जाएगी। और पैरों में स्वेलिंग के साथ आपको मुंह पर भी स्वेलिंग इसमें मिल सकती है। थर्ड है लीवर। अगर आपके लीवर में कोई प्रॉब्लम है, अल्कोहलिक लीवर डिजीज़ हो गया है, फैटी लीवर हो गया है, सिरोसिस हो गया है, हेपेटिक फेलियर हो गया है, तो आपके शरीर में प्रोटीन, एल्बुमिन नहीं बनेगा, जिससे स्वेलिंग आ सकती है। इसके अलावा अगर आपके कोई लंग्स में प्रॉब्लम है, सीओपीडी है या फिर फेफड़े सिकुड़ गए हैं, फाइब्रोसिस हो गया है, तो इससे आपके हार्ट पे असर पड़ेगा, जिससे पाँव में स्वेलिंग आ सकती है। कुछ और डिजीज़ भी है जिसमें स्वेलिंग आ सकती है, जैसे कि गाउट में, यानी अगर आपका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है तो भी स्वेलिंग आ सकती है, या फिर थायराइड में, यानी अगर आपके थायराइड ग्लैंड में कोई प्रॉब्लम है, थायराइड हार्मोन्स कम बन रहे हैं, यानी आपको हाइपोथायरॉयडिज्म है जिसमें टीएसएच का लेवल बढ़ा हुआ आता है, तो उसमें आपको वेट गेन भी मिलेगा, ठंड भी ज़्यादा लगती है, स्वेलिंग भी आ सकती है, और इसके अलावा और जो हाइपोथायरॉयडिज्म के लक्षण होते हैं साथ में वो भी मिल सकते हैं। आजकल लोगों की जॉब्स ऐसी हैं कि उन्हें ज़्यादा देर तक खड़े रहना पड़ता है, जैसे कि कंडक्टर्स की होगी, सिक्योरिटी गार्ड्स की होगी, या फिर फीमेल्स भी जो हैं वो किचन में ज़्यादा देर तक खड़े रहते हैं, या फिर जो ज़्यादा देर तक बैठे भी रहते हैं, या फिर जिनका वेट ज़्यादा है, या फिर एज के साथ जो है उनको वेरिकोस वेन्स हो जाते हैं, यानी कि जो उनकी नसें हैं पैरों की वो फूल जाती हैं। वेरिकोस वेन्स में जो आपके टांगों में जो वेन्स होती हैं उनमें जो वॉल्स होते हैं, जिनका काम होता है कि वो ब्लड को एक ही डायरेक्शन में नीचे से ऊपर की ओर लेके जाए, लेकिन जब किसी कारण ये वॉल्स डैमेज हो जाती हैं, ख़राब हो जाती है, तो जो ब्लड है वो नीचे से ऊपर नहीं जा पाता है, जिसके कारण वहाँ पर ब्लड इकट्ठा होने शुरू हो जाता है और वेन्स फूल जाती हैं। इसको वेरिकोस वेन्स कहते हैं। इस पर मैंने एक डिटेल वीडियो भी बनाया है, आपको हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। वेरिकोस वेन्स में क्या होता है कि जब प्रेशर बन जाता है, प्रेशर बढ़ने लगता है, तो वेन्स जो है पानी छोड़ने लग जाती है, जिसके कारण वहाँ पर स्वेलिंग आ जाती है। तो एक तो ये बहुत कॉमन रीज़न है स्वेलिंग आने का, और दूसरा है कि अगर वेन्स में क्लॉट बन गया है, जिसको डीवीटी कहते हैं, यानी कि डीप वेन थ्रोम्बोसिस, तो उस कारण भी स्वेलिंग आ सकती है, और ये बहुत रिस्की कंडीशन है और लाइफ थ्रेटनिंग भी है, यानी जानलेवा भी हो सकती है। इसके अलावा आपको एक और चीज़ पर ध्यान देना है कि कोई ऐसी मेडिसिन तो नहीं है जिससे आप लंबे समय से ले रहे हैं, क्योंकि कुछ ऐसी मेडिसिन होती हैं जिनको अगर आप लंबे समय से लेते हैं तो उस कारण भी स्वेलिंग आ सकती है। जैसे कि कुछ बीपी की दवाइयाँ होती हैं, जैसे कि एम्लोडिपिन, निफिडिपिन, या फिर कुछ डायबिटीज़ की मेडिसिन होती हैं, या फिर कुछ पेन किलर्स भी हैं, डिप्रेशन की मेडिसिन होगी, स्टेरॉइड्स हो गए, या फिर हार्मोनल जो दवाइयाँ होती हैं, एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन, या फिर जो ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती हैं, यानी जो बच्चे बंद करने की दवाइयाँ होती हैं, इन दवाइयों से भी आपके पैरों में स्वेलिंग आ सकती है। तो इसके लिए आप अपने डॉक्टर को कंसल्ट करो, उन्हें दिखाओ कि कहीं इन दवाइयों से तो नहीं मेरे पैरों में स्वेलिंग आ रही, और आ रही है तो इनको चेंज कर दें। या फिर अगर आपके शरीर में प्रोटीन की कमी है, प्रोटीन माल अब्जॉर्प्शन है, तो भी स्वेलिंग आ सकती है। अनीमिया है, यानी
खून की कमी है, 7 से 8 ग्राम खून रह गया है, तो भी आपके पैरों में स्वेलिंग आ सकती है। और इसके अलावा शरीर में और जगह भी स्वेलिंग मिल सकती है इसमें। बाकी हमें पता है कि प्रेगनेंसी में भी पैरों में स्वेलिंग मिलती है, क्योंकि जब यूट्रस बड़ा हो जाता है तो वो दबाव डालता है, जिसके कारण खून जो है पैरों से वापस हार्ट को नहीं जा पाता, जिसके कारण पैरों में स्वेलिंग आती है। ये नेचुरल स्वेलिंग होती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती, ये अपने आप ठीक हो जाती है। लेकिन अगर स्वेलिंग बहुत ज़्यादा है तो एक कंडीशन होती है प्री एक्लेम्शिया, जो 20 वीक्स के अराउंड होती है। इसमें आपको पैरों में स्वेलिंग मिलती है और इसके साथ और भी सिम्टम्स मिलते हैं, जैसे कि सिर में दर्द होता है, पेट में दर्द होता है, सांस की दिक्कत होती है, वॉमिटिंग होती है और इसमें बीपी भी बहुत ज़्यादा बढ़ता है और ये एक रिस्क की कंडीशन होती है। और एक और चीज़ ज़रूर रूल आउट कर लें कि कहीं आपको चोट तो नहीं लगी है, मोच तो नहीं आई है, कोई फ्रैक्चर तो नहीं हुआ है। उसमें आपको पेन भी ज़्यादा मिलेगा और स्वेलिंग भी मिलेगी और एक ही पैर में मिलेगा जहाँ पर आपको चोट लगी है। और कई बार इन्फेक्शन में, सेलुलाइटिस में, जिसमें जो है स्किन या स्किन के टिश्यू में इन्फ्लामेशन हो जाती है, वहाँ पर आपको दर्द भी होगा, स्वेलिंग भी होगी, स्किन रेड भी मिलेगी और एक ही पाँव में होगा, यानी कि जहाँ पर आपको इन्फेक्शन हुई है उसी पैर में स्वेलिंग मिलेगी। ऐसी कंडीशंस में आपको एक ही पैर में स्वेलिंग मिलेगी, जैसे चोट लगी है या फिर डीवीटी है या फिर सेलुलाइटिस हुआ है, तो आपको एक ही पैर में आपको स्वेलिंग मिलेगी। बाकी जो दूसरी कंडीशंस हैं ऑलमोस्ट उसमें आपको दोनों पैर में ही स्वेलिंग मिलती है। एक कंडीशन होती है लिम्फेडिमा, उसमें भी स्वेलिंग मिलती है। जो शरीर में ब्लड को सर्कुलेट करने के 3 रास्ते होते हैं, एक आर्टरीज, वेन्स और एक होता है लिम्फेटिक्स। अगर लिम्फेटिक्स में ब्लॉकेज आ जाए तो भी आपको स्वेलिंग मिल सकती है और ये ब्लॉकेज आती है जब कीमोथेरेपी हो रही होती है, कैंसर का ट्रीटमेंट चल रहा होता है, या फिर लिम्फ नोड्स में कोई इन्फेक्शन हो गया है, या फिर फाइलोरेसिस में, जिसको हाथी पाँव भी कहते हैं, जो बिहार में बहुत कॉमन है। तो ऐसी कंडीशन में भी पैर में स्वेलिंग मिल सकती है। अब मैं आपको बताऊंगी कि आप स्वेलिंग को कैसे मैनेज कर सकते हो। सबसे पहले तो आपको अपने डॉक्टर को कंसल्ट करना है, ताकि ये पता लगाया जा सके कि आपको स्वेलिंग किस वजह से आ रही है। हार्ट की वजह से है, लीवर की वजह से है, किडनी की वजह से है, या फिर कोई मेडिसिन चल रही है उसकी वजह से है, वेरिकोज वेन्स की वजह से है। ये सब पता लगाने के लिए आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना ही पड़ेगा। लेकिन किसी भी तरह की स्वेलिंग है उसमें आप घर में कुछ उपाय कर सकते हैं। जैसे अगर आपका वेट ज़्यादा है तो आप उसको कम करो। अगर आप खाने में नमक ज़्यादा ले रहे हैं तो नमक को भी खाने में रिस्ट्रिक्ट करो, कम मात्रा में नमक लो। पैर को ज़्यादा देर लटका के मत बैठो और ज़्यादा देर खड़े भी मत रहो। अगर आप काफ़ी देर से बैठे हैं तो आप अपनी थोड़ी देर बाद पोजीशन चेंज करोगे, या फिर अगर आप काफ़ी देर से खड़े हुए हैं तो आप थोड़ी देर बाद अपनी पोजीशन चेंज करते रहो। और अगर आप बैठे हुए हैं तो अपने पैरों को लटका के मत बैठो, पैरों को ऊपर रख के बैठो, हार्ट लेवल के ऊपर रख के बैठो। अगर आप सो रहे हैं तो अपने पैरों के नीचे पिलो रखकर ही सोएं। थोड़ी बहुत लाइट एक्सरसाइज करो, आप वॉकिंग वगैरह कर सकते हैं, सैर कर सकते हैं और पैरों की सिकाई करो गर्म पानी में नमक डालकर या फिर फिटकरी डालकर आप उसको सिकाई कर सकते हैं। ये सब रेमेडीज़ आप घर पर कर सकते हैं, बट मेन कारण तो जानना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना ही पड़ेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और जानकारी के लिए हमारी दूसरी वीडियो देखिए।